हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग करेंगे डिस्कस 18 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और सभी प्रश्न क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको वीडियो बीच में छोड़कर बिल्कुल नहीं जाना है। पूरे पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ वीडियो को देखिएगा। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि 16 अगस्त 2021 को कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी जयंती मनाई गई। तो 16 अगस्त को अगर आपने गूगल एक बार भी ओपन किया होगा तो आपने देखा होगा कि गूगल डूडल के तौर पर कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की तस्वीर भी वहां पर लगी थी। तस्वीर पर क्लिक करने के बाद आपको इनसे संबंधित सारी जानकारी मिल जा रही थी। तो अगर ये आज जीवित होती 2021 में तो अब तक 117 वर्ष की हो चुकी होती। तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा। फ्रेंड्स सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था 14 अगस्त 1904 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। मृत्यु हुई 15 फरवरी 1948 में। बिखरे मोती उनका पहला कहानी संग्रह है, लेकिन वह कविता जो आपको, हमको और जन जन को याद है, कविता कौन सी है? जी हाँ, झांसी की रानी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना उड़ान के अंतर्गत छोटे शहरों को एयर टैक्सी के माध्यम से जोड़ने के लिए भारत के पहले फिक्स्ड विंग सिविल वायुयान, जिसको नाम दिया गया है हिंदुस्तान 228, हिंदुस्तान 228। तो ये जो वायुयान है किसने बनाया है, किस संस्थान ने इसका निर्माण किया है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा HAL कानपुर के द्वारा इसको बनाया गया। तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। याद रखना इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये जरूर पूछा जाएगा। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि DCGA से इसको सर्टिफिकेशन भी मिल गया है और इसका ट्रायल भी कर लिया गया है। HAL परिवहन वायुयान प्रभाग की सफलता भारतीय विमानन क्षेत्र में मील का पत्थर मानी जाएगी। याद रखना कि HAL कानपुर में क्या बनता है, तो रक्षा विभाग के लिए जो ट्रेनर वायुयान है उनका निर्माण HAL कानपुर में ही किया जाता है। और हिंदुस्तान 228 नामक भारत के पहले फिक्स्ड विंग सिविल वायुयान का निर्माण मेक इन इंडिया अभियान की बड़ी सफलता है। अब यहाँ पर बात हो रही है उड़ान पहल के बारे में। तो उड़ान पहल ये केंद्र सरकार ने कब शुरू की थी? 2016 में शुरू की थी। कब? तो आपको याद होगा कि 21 अक्टूबर 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में आता है, पूछा जाता है कभी कभी। तो उड़ान का फुल फॉर्म होता है उड़े देश का आम नागरिक। नेक्स्ट, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड्स। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि 8 महीने का संपूर्ण करंट अफेयर और मंथली करंट अफेयर पर भारी छूट अभी भी जारी है। अगर आपने अभी तक करंट अफेयर को नहीं परचेज किया है तो परचेज कर लीजिए। आपको अभी भी वही डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि 20% एक्स्ट्रा वाला जो कि फ्रीडम सेल पर आपको दिया जा रहा था। तो इस PDF को अभी आप डाउनलोड कर लीजिए, ये आपकी बहुत ही मदद करेगी, बहुत ही हेल्प करेगी। हाल ही में असम में 100 साल के बाद बिंदी प्रजाति का सांप खोजा गया है। तो आपको बताना ये है कि बिंदी प्रजाति का ये जो सर्प है ये कहाँ के वैज्ञानिकों ने मिलकर खोजा है? भारत, ब्रिटेन या फिर अमेरिका? सही आंसर इसका ऑप्शन डी है। भारत, ब्रिटेन और अमेरिका के जो जीव वैज्ञानिक हैं उन्होंने मिलकर इसको खोजा है। तो इसको जो है बिंदी सांप क्यों कहा जाता है? क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखो तो एक लाल रंग की बिंदी मिलती है और इसी वजह से इसको जो है बिंदी सर्प के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत, ब्रिटेन और अमेरिका के वैज्ञानिकों की टीम ने मिलकर असम में सांप की एक नई प्रजाति खोजी है। सांप की यह प्रजाति करीब 100 साल बाद खोजी गई है और इस प्रजाति को खोजने में देहरादून के भारतीय वन्यजीव संस्थान, लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय और ऑस्टिन के टेक्सास विश्वविद्यालय के जो जीव वैज्ञानिक हैं वो शामिल हैं। और इस सर्प को नाम दिया गया है रब्डोफिस बिंदी। रब्डोफिस बिंदी। अच्छा, एक बात और याद रखना यहाँ पर कि एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी ये भी आता है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो याद रखना उत्तराखंड के देहरादून में। ठीक है, तो ये पॉइंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस प्रश्न के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का नवगठित जिला कौन सा है? छत्तीसगढ़ में 4 नए जिले बनाए गए हैं, याद होगा आपको। तो ये कौन से जिले हैं? तो फिलहाल तो मोहला, मानपुर, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और मनेन्द्रगढ़, ये तीनों तो है ही हैं, लेकिन चौथा कौन सा है? तो फ्रेंड्स सारंगढ़, बिलाईगढ़ और जो चौथा है वो बन गया है यहाँ पर शक्ति। ठीक है, तो तीसरा हो गया मोहला, मानपुर और चौथा हो गया मनेन्द्रगढ़। तो यहाँ पर 4 नए जिले बनाए गए हैं और अब छत्तीसगढ़ में कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई है? तो इसको याद रखना कि छत्तीसगढ़ में नवगठित 4 जिलों के साथ जिलों की कुल संख्या बढ़ के हो गई है 32। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल हैं। राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। और याद रखना छत्तीसगढ़ में 4 नए जिलों के साथ साथ 18 नई तहसीलें भी बनाई गई हैं। आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके लिए 100 लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की घोषणा की है? प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की शुरुआत की गई है
बुनियादी ढांचे को और बेहतर बनाने के लिए, साथ ही साथ रोजगार को बढ़ाने के लिए। तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। अब देखो बात यहाँ पर हो रही थी छत्तीसगढ़ के बारे में, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु मुझे याद आया जो मैं आपको बता दूं कि महतारी दुलार योजना शुरू की गई थी छत्तीसगढ़ में, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट बिंदु है आपकी परीक्षा के लिए। तो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, यानी कि 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके लिए 100 लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना की शुरुआत की है। तो ये शुरुआत की गई है बुनियादी ढांचे का विकास और रोजगार के लिए। सरकार जल्द ही इस योजना के मास्टर प्लान की घोषणा करेगी, तब आपको पता चलेगा कि इस योजना के अंतर्गत ये जो पैसा अलॉट किया गया है 100 लाख करोड़ रुपए, तो इसका उपयोग कैसे किया जाएगा और रोजगार में कैसे वृद्धि होगी। ठीक है, फिलहाल इतना याद रखना कि बुनियादी ढांचे का विकास और रोजगार के लिए 15 अगस्त के अवसर पर प्रधानमंत्री ने 100 लाख करोड़ रुपए देने की बात कही है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए एक प्रदर्शनी कथा क्रांतिवीरों की का उद्घाटन किया है। तो बात यहाँ पर हो रही है मंत्रालय के बारे में, सही आंसर इसका होगा संस्कृति मंत्रालय। अच्छा, यहाँ पर ये बता दो कि संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत संस्कृति मंत्री कौन है। तो वही हैं जो कि हमारे टूरिज्म मंत्री हैं, और टूरिज्म मंत्री कौन है, जी हाँ, जी किशन रेड्डी जी हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जी किशन रेड्डी। तो आपको बता दें यहाँ पर कि ये जो प्रदर्शनी होगी ये रविंद्र भवन नई दिल्ली में आयोजित होगी, और अगर आप देखना चाहते हो तो 30 अगस्त को जा सकते हो 11 बजे से शाम 7 बजे तक। भारत चीन सीमा से 10,000 फीट की दूरी पर स्थित किस शहर में अरुणाचल प्रदेश में टॉय ट्रेन परियोजना को मंजूरी दी गई है। टॉय ट्रेन परियोजना, और इस परियोजना की सबसे खास बात क्या होगी, पर्यटन को बढ़ावा देना, और साथ ही साथ जब आप इस टॉय ट्रेन में बैठेंगे तो भूटान और चीन की सीमाएं भी आपको बड़ी ही स्पष्ट दिखाई होंगी, यानी कि यह बड़ा ही मनोरंजक दृश्य होगा। तो फ्रेंड्स, तवांग में तैयार किया जाने वाला इस टॉय ट्रेन का खास मकसद पर्यटकों को अपनी ओर, यानी कि इस सीमांत इलाके की ओर आकर्षित करना है। अरुणाचल प्रदेश सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने महाप्रबंधक अंशुल गुप्ता के नेतृत्व में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे यानी कि NFR के अधिकारियों से मुलाकात की और पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश के तवांग में टॉय ट्रेन शुरू करने के लिए NFR के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। देसी मवेशियों की नस्लों की शुद्ध किस्मों के संरक्षण के लिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, देसी मवेशियों की जो किस्में हैं अब उसमें हाइब्रिड किस्में आ रही हैं, तो जो मूल किस्में हैं उसको संरक्षित करने के लिए कौन सी भारत की पहली मवेशी जीनोमिक चिप बनाई गई है। तो ये चिप बनाई गई है किस नाम से, इंडोगो नाम से। अब इसको जो देखो कहीं कहीं पर इंडिगो नाम भी आपको मिलेगा, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। अब इसका उच्चारण हर लोग अपने अपने तरीके से करेंगे, इंडोगो, इंडिगो इत्यादि इत्यादि। ठीक है, तो हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इंडिगो चिप को जारी किया है। यह गिर ओंगोल जो है गाय की एक नस्ल है, कांकरेज, साहिवाल आदि देसी मवेशियों की नस्लों की शुद्ध किस्मों के संरक्षण के लिए भारत की पहली मवेशी जीनोमिक चिप के रूप में विकसित की गई है, और इसे जो है पशुओं में इंस्टॉल किया जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने SAGO सागो नामक एक सलाहकार समूह का गठन किया है। तो सबसे पहले तो याद रखना कि सागो जो है ये क्या है, इसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इसका गठन किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, यानी कि WHO के द्वारा। तो WHO की स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल को हुई थी, 1948 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और वर्तमान में जो इसके हेड हैं उनका नाम है टेड्रोस एडहानम। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं सागो के बारे में। सागो का मतलब है द इंटरनेशनल साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर ओरिजिन ऑफ नोवेल पैथोजेंस, यानी कि भविष्य में महामारी की क्षमता वाले उभरते रोगजनकों के उद्भव का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करने के लिए यह टीम बनाई गई है। और ये टीम यानी कि सागो नामक जो टीम है ये WHO को इन महामारियों के बारे में चेतावनी देगी और उनको जो है इस संबंध में सलाह भी देगी। आगे बढ़ते हैं, किस मंत्रालय ने सामाजिक रक्षा के लिए एक अध्ययन मंच तपस को लॉन्च किया है, TAPAS, और इसे लॉन्च किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। सही जवाब इसका ऑप्शन डी है। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है, ये हैं वीरेंद्र कुमार जी। और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सामाजिक रक्षा के क्षेत्र में फिल्माए गए व्याख्यान, पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री प्रदान करने के लिए तपस यानी कि प्रशिक्षण, उत्पादकता और सेवाओं के लिए प्रशिक्षण, ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज नामक एक ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया है। तपस सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस NISD की ही एक पहल है। यह कोर्स कोई भी कर सकता है और यह बिल्कुल मुफ्त भी है।
तो तपस के अंतर्गत 5 पाठ्यक्रम होंगे। ड्रग के दुरुपयोग की रोकथाम, जरा चिकित्सकों यानी कि बुजुर्गों की देखभाल, मनोभ्रंश की देखभाल और प्रबंधन, ट्रांसजेंडर मुद्दे और सामाजिक सुरक्षा के मुद्दों पर एक व्यापक पाठ्यक्रम। तो तपस के बारे में जान लो। तपस विषय विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान, अध्ययन सामग्री और अन्य तक पहुंच प्रदान करना चाहता है, लेकिन इस तरह से यह शिक्षण की गुणवत्ता और समझौता किए बिना भौतिक कक्षा को पूरक बनाता है। मतलब इसे आप ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं, यह बिल्कुल फ्री है और इसके लिए अगर आप अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं। कौन सा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बन गया है? तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए कि क्रिप्टो यूनिकॉर्न क्या होता है, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन इसको याद रखना कि कौन सा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बन गया है। तो इसका आंसर है CoinDCX, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। देसी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज CoinDCX की वैल्यूएशन अब $1 अरब हो गई है और यह यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो गया है। $9 करोड़ सीरीज सी फंडिंग राउंड के साथ CoinDCX यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश करने वाला पहला भारतीय क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बन गया है। CoinDCX की फंडिंग की अगुवाई फेसबुक के सह संस्थापक एडुआर्डो सेवरिन की बी कैपिटल ने की है। जिन कंपनियों या स्टार्टअप की वैल्यूएशन $1 अरब तक पहुंच जाती है उन्हें यूनिकॉर्न कहते हैं। भारत में 2021 में अब तक 22 कंपनियां स्टार्टअप यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो चुकी हैं। CoinDCX के सह संस्थापक और CEO कौन है? तो इनका नाम है सुमित गुप्ता, याद रखना। ये बताओ कि आदिपुरम त्यौहार ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जी हाँ डी, यानी कि तमिलनाडु में। तो आदिपुरम त्यौहार यह 10 दिनों तक चलता है। तमिलनाडु में हर उस मंदिर में मनाया जाता है जहाँ पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित होती है और 10 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव के आखिरी दिन को कहा जाता है आदिपुरम। ठीक है, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है। और अब बारी है कल पूछे गए प्रश्न की। प्रश्न ये था कि एडमिरल कप का संबंध किस खेल से है? सही आंसर इसका था ऑप्शन डी, यानी कि नौकायन। ठीक है, तो एडमिरल क्लब जो है ये नौकायन से संबंधित है। नौकायन खेल काफ़ी प्राचीन खेल है और मान्यता ये है कि नावों की दौड़ की शुरुआत 17वीं शताब्दी में कहाँ से हुई थी? नीदरलैंड से हुई थी। और अब बारी है आज के क्वेश्चन की। बताओ कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया था? और ये जो दिन मनाया गया था, जो दिवस मनाया गया था, ये मोहम्मद अली जिन्ना के आह्वान पर मनाया गया था। पश्चिम बंगाल में इस दिवस पर मुसलमानों ने लगभग 20,000 हिंदुओं का कत्ल कर दिया था और यह दिवस कब इसलिए मनाया गया था ताकि ये शो किया जा सके कि हिंदू मुसलमान मिलकर साथ नहीं रह सकते, जो कि मैं तो मानता हूँ कि बिल्कुल रह सकते हैं। और ये जो पॉलिटिक्स है ये बंद होनी चाहिए और हमें खुद दिखाना चाहिए कि हम एक हैं। तो फ्रेंड्स, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया, ये क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या है। और अब आपको फिर से याद दिला दूं कि टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा और जो पूरे 8 महीने का करंट अफेयर है इसको आप लोग डाउनलोड करके अपने करंट को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और जब भी आपको खाली वक्त मिले तो आप आराम से मोबाइल ओपन करिए और करंट को पढ़िए। निश्चित रूप से आप औरों से आगे रहेंगे और ये आपके पैसे का सबसे अच्छा सदुपयोग है जी, क्योंकि ये आपके करियर के लिए है। थैंक यू सो मच। और दोस्तों, हाँ, वीडियो पसंद आता है तब आप प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दिया करो। थैंक यू सो मच।